फिनाइल कीटोन यूरिया, इसको हम पीकेयू भी कहते होते हैं। अब देखिए आप लोगों के अंदर ना हमारे अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कह रहे होते हैं फिनाइल एलानीन। अब ये वाला जो फिनाइल एलानीन है इसमें क्या होना होता है, इसमें कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन के अंदर। ठीक हो गया जी। तो अगर क्या होगा कि ये वाला जो फिनाइल, अब जाहिर सी बात है ये अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो रहा है दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर। फिनाइल एलानीन पे एक अमाइनो एसिड है, टायरोसिन भी एक अमाइनो एसिड है। तो अब इसकी कन्वर्जन के लिए जाहिर सी बात है आप लोगों को कोई एंजाइम वगैरह चाहिए होगा। तो इसकी कन्वर्जन के लिए आप लोगों को जो एंजाइम चाहिए होता है, हमारी बॉडी को जो एंजाइम चाहिए होता है, इसको हम कहते हैं फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक हो गया जी। तो अब देखें फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब ना ये चीज हम एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एंजाइम होता है उसको कभी कभी एक को फैक्टर की भी जरूरत होती है, और ये वाला जो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज है इसको एक को फैक्टर की भी जरूरत होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन। ठीक है जी। तो इट मींस कि आपको पता चल गया कि अगर ये वाला रिएक्शन जो है वो होना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, आपको ये वाला एंजाइम रिक्वायर्ड है और साथ में ये वाला जो को फैक्टर है वो रिक्वायर्ड है। अब देखिए फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर हो क्या रहा है कि आपका ये वाला जो फिनाइल एलानीन है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है टायरोसिन के अंदर, बिकॉज डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है, या तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है या ये वाला जो को फैक्टर है इसकी डेफिशिएंसी है। तो अब आपका ये वाला रिएक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो वाला जो बंदा होता है उसके ब्लड के अंदर फिनाइल एलानीन का, बॉडी के अंदर फिनाइल एलानीन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता होता है। अब ये जब आप लोगों का फिनाइल एलानीन का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, फिनाइल एलानीन ये इस रिएक्शन के थ्रू तो पास नहीं कर पा रहा, तो अब क्या होगा, अब आप लोगों का ये वाला जो फिनाइल एलानीन है इसका और मेटाबॉलिज्म होगा, इसको मजीद मेटाबोलाइट्स के अंदर तोड़ा जाएगा। नॉर्मली ये रिएक्शन होता था, फिनाइल एलानीन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होता था, लेकिन अब क्या होगा कि अब ये वाला जो फिनाइल एलानीन है ये कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरोवेट के अंदर, और देन वो वाला जो फिनाइल पायरोवेट है वो जनाब कन्वर्ट हो जाता होता है फिनाइल लैक्टेट के अंदर, फिनाइल एसीटेट के अंदर। आपको वो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं। इट मींस के ये क्या बन गया, ये वाला जो फिनाइल लैक्टेट या फिनाइल एसीटेट बन गया है, इनको हम सिंपली क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं कि या इसके जो है वो कीटो एसिड्स बन चुके हैं। अब वो जो इसके कीटो एसिड्स बन जाते हैं, वो जो इसके कीटोन मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बन जाते होते हैं, वो थोड़े से जो है वो टॉक्सिक होते हैं, वो थोड़े से जो है वो डैमेजिंग होते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को सारी प्रॉब्लम, और वो वाले जो कीटोन्स हैं, ये वाले जो फिनाइल कीटोन्स जब जाएंगे उस बंदे के यूरिन के अंदर, तो उसकी वजह से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओडोर आ रही होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मेल आ रही होती है, जिसको हम मस्टी यूरिन ओडोर कहते होते हैं। दिस इज द की पॉइंट। ठीक हो गया जी। तो मस्टी यूरिन ओडोर के साथ वो वाला जो पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट कर जाएगा। इट मींस कि किस तरह की ओडोर होती है, जिस तरह ना काफी अरसे के लिए रूम एक बंद रहे तो, और वहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो, तो जब आप वहां पे जाते हो ना तो जो एक मैक सी आ रही होती है, हमक सी आ रही होती है, तो उसी तरह की आप लोगों को इधर ओडोर मिल जाती होती है। दिस इज द की पॉइंट। तो आपको क्या पता चला कि फिनाइल एलानीन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, और वो क्या बना रहा है, वो जनाब अपने कीटो एसिड जो है वो बना रहा है, जो कि यूरिन के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मस्ट यूरिन ओडोर जो है वो मिल रही होती है। देन मजीद बात करना चाहेंगे, मजीद बात ये करना चाहेंगे कि आपका ये वाला जो टायरोसिन होता है बेसिकली इस अमाइनो एसिड को यूज करके आप लोगों की जो बॉडी है वो मेलानिन को प्रोड्यूस कर रही होती है। अब मेलानिन क्या है, ये आपको पता है कि आपकी बॉडी की जो पिगमेंटेशन हो रही होती है वो बिकॉज ऑफ मेलानिन हो रही होती है। लेकिन अब क्या हुआ, टायरोसिन तो है नहीं, फिनाइल एलानिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, टायरोसिन से मेलानिन नहीं बन रहा। इट मींस के वो वाला जो बंदा होगा उसकी पिगमेंटेशन नहीं होगी बॉडी की। इट मींस कि अगर मेरे हेयर काले हैं तो वो बिकॉज ऑफ मेलानिन की वजह से है, अगर मेरी बॉडी ब्राउन है तो वो मेलानिन की वजह से है। लेकिन ये वाला जो पर्सन होगा, ये वाला जो पेशेंट होगा, इसके हेयर्स भी बिल्कुल वाइट ब्लॉन्ड हेयर्स होंगे, उसकी स्किन भी जो है वो बिल्कुल जो है वो जिस तरह मतलब एल्बिनो बंदों की होती है ना, बिल्कुल व्हाइट। आप लोगों को उसके अंदर पिगमेंटेशन वगैरह जो है वो नहीं मिली होगी, इसकी आईज जो होंगी वो ब्लू होगी। तो आपको ये वाली जो सारी चीजें हैं वो इस पेशेंट के अंदर मिल जाती हैं। बाकी साथ में आप लोगों को इंटेलेक्चुअल मतलब ये आज हम जो भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना उनके अंदर आप लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज काइंड ऑफ कॉमनली मोस्टली के अंदर मिल रही होती है, लेकिन आप लोगों ने की पॉइंट्स को देखना है। इट मींस कि हमें इधर क्या मिल गया कि ये वाला जो पेशेंट होगा इसकी बॉडी के ऊपर पिगमेंटेशन नहीं होगी, और सेकंड की पॉइंट हमें मिल गया कि उसकी जो है जो यूरिन आ रहा होगा उसकी मस्टी यूरिन ओडोर होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने डायग्नोसिस बनाना है। तो डायग्नोसिस के लिए जारी सी बात है, आप लोग उस बंदे के उस पेशेंट के उस बच्चे के ब्लड के अंदर जो है वो लेवल चेक करोगे फिनाइल एलानिन का, तो आप लोगों को फिनाइल एलानिन का लेवल इस बच्चे के ब्लड के अंदर इंक्रीज्ड मिल जाएगा, जबकि टायरोसिन का लेवल जो है वो इस बच्चे के ब्लड के अंदर आप लोगों को जो है वो डिक्रीज्ड मिल जाता होता है। अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट आप लोगों ने ऐसे करना है। इट मींस के मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फिनाइल एलानिन ज्यादा हो रहा है, फिनाइल एलानिन ज्यादा हो रहा है तो ये अपने टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बना रहा है, ये अपने कीटोन्स बना रहा है जो कि बॉडी के लिए डैमेजिंग है। तो इट मींस के मुझे बंदे को बाहर से फिनाइल एलानिन नहीं देना चाहिए। चलिए नहीं, मैंने फिनाइल एलानिन नहीं दिया। अब क्या
है कि ये टायरोसिन कहां से आएगा? नॉर्मली तो फिनाइल एलानिन बंदा खाता था, ये अमीनो एसिड खाता था, तो उससे टायरोसिन बन जाता था, जिससे मेलानिन बन जाता था। इट मींस कि इसके अंदर टायरोसिन की कमी हुई पड़ी है, तो मुझे बाहर से क्या दे देना चाहिए? टायरोसिन जो है वो दे देना चाहिए। तो इट मींस कि आप लोग इसको ट्रीट कैसे करते होते हो? उसकी सिंपली डाइट की मॉडिफिकेशन करनी है कि फिनाइल एलानिन का इंटेक नहीं करवाना। अब फिनाइल एलानिन किसके अंदर पाया जाता है? ये आपके जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ना, ये उनके अंदर पाया जाता होता है। तो इट मींस कि मैंने उसको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के यूज से रोक देना है और बाहर से उसको क्या देना है? टायरोसिन अमीनो एसिड देना है, ताकि क्या है, ताकि उसकी ये टायरोसिन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो चुके। अब देन मजीद बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसके अंदर फिनाइल कीटोन यूरिया है, मींस के वो वाली जो प्रेग्नेंट लेडी है वो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट नहीं कर सकती टायरोसिन के अंदर। इट मींस के उसके ब्लड के अंदर फिनाइल एलानिन का जो लेवल है वो ज्यादा होगा। अब वो वाली जो प्रेग्नेंट लेडी, अगर वो वाली जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तो उसका ये वाली जो फिनाइल एलानिन है ये उसके बच्चे को जाके डैमेज कर सकता है। तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम ट्रेटोजन कह देंगे। आपको पता है कोई भी चीज जो कि डेवलपिंग बेबी के लिए डैमेजिंग हो उसको हम ट्रेटोजन कहते होते हैं। इट मींस के ये वाला जो फिनाइल एलानिन है इट कैन एक्ट एज अ ट्रेटोजन। ठीक हो गया? तो ये बच्चे के अंदर जो है वो जाके उसको डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा। और सॉरी, बच्चे की प्रॉपर्ली जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो नहीं हो पाएगी, तो उसका सर छोटा आप लोगों को मिल सकता है, जिसको हम माइक्रोसेफेली कहते होते हैं। साथ में आप लोगों को हार्ट डिफेक्ट्स वगैरह जो हैं वो मिल सकते होते हैं। तो ये दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आपको पता है कि मतलब अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होगा तो फिर वो बच्चे के अंदर ये वाला जो पीकेयू जो है वो जा रहा होता है। तो हम मोस्टली क्या करते होते हैं कि ये वाला जो पीकेयू की ना जो अच्छे हॉस्पिटल है वहां पे जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि कहीं वो वाला जो पेशेंट है उसको फिनाइल कीटोन यूरिया तो नहीं है। कैसे स्क्रीनिंग करते हैं? जाहिर सी बात है उसके ब्लड के अंदर जो है वो फिनाइल एलानिन का लेवल जो है वो 2 से 3, मतलब बच्चे के पैदा होने के 2 से 3 दिन बाद हम चेक करेंगे। अगर नॉर्मल है तो ठीक है। तो ये था हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया। इसकी नेम से हमें पता चल गया फिनाइल मींस के फिनाइल एलानिन की बात को हो रही है। कीटोन इट मींस के इससे जो कीटोन बॉडीज बन रही थी वो यूरिन के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या मिल रहा था? मस्टी यूरिन ओडोर जो है वो मिल रही होती है। आगे बात